ईश्वर की बनाई हुई ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय और रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई ऐसे रोचक तत्वों के बारे में जरूर सुने होंगे जो लोगों को हैरान कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप उन पर यकीन करने से पहले सोच में पड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जैसा आप इस दुनिया को देखते हैं वैसे ही उसी नज़र से अन्य जानवर भी इस दुनिया को देखते होंगे तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक जीव की आंखें उनके अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है, जिन कारण से वह सिर्फ वही चीज़ों को देख सकते हैं जो उसके लिए उपयोगी है। जैसे कि मधुमक्खी अल्ट्रावायलेट रे को देख सकती है जो उसे फूलों को अधिक गहराई से देखने में मदद करती है, वैसे ही मेंढक को हर चीज धुंधला सा दिखाई देता है, वो सिर्फ गतिमान वस्तुओं को ही देख सकता है। यानी कि जो सब चीजों में कुछ मूवमेंट होती है मेंढक की आंखें सिर्फ उसी को फोकस कर पाता है और बाकी का बैकग्राउंड उसे धुंधला दिखाई देता है। अभी आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इससे वो उन सभी गतिमान वस्तुओं को यानी कि कीड़े मकोड़े को जिसे वो पकड़ना चाहता है उसे वो बहुत ही इजीली फोकस कर पाता है। ठीक इसी तरह बिल्ली को अंधेरे में भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसे कलर होते हैं जो बिल्ली को दिखाई नहीं देते हैं। और इसी तरह काऊ यानी कि गाय को सब कुछ लाल और पीले रंग का दिखाई देता है। आपने कभी लाल चश्मा तो जरूर पहने होंगे। लाल चश्मा पहनने के बाद आपको ये दुनिया जैसे दिखाई देता है ना, गाय को भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है। इसी तरह इस संसार में सभी जीवों की अपनी एक अलग अलग नज़र है और हर जीव इस संसार को अपना अलग अलग नज़रिया से देखता है ना कमाल का फैक्ट। इसी तरह बैक टू बैक टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं आपके सिर में बालों की संख्या कितनी है? अभी ये बात सुनकर आपको एक सेकंड के लिए हंसी आ रही होगी। आमतौर पर अक्सर ये कहावतें बनाई जाती है कि सिर में बाल और आसमान के तारों को गिनना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तारों को गिनना भले ही नामुमकिन हो, बालों को गिनना मुमकिन है। यदि आप झड़ रहे बालों की समस्या से परेशान नहीं है तो आपके सिर में करीब 85,000 से लेके 1.5 लाख तक बाल है। यदि आपको कोई डाउट है तो बेशक आप इन्हें गिन सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप पुनर्जन्म को मानते हैं? अगर आप मानते हैं या नहीं मानते हैं ये आपका मैटर है, मगर आपको ये फैक्ट जरूर जान लेना चाहिए। इस संसार में हर वस्तु या क्रिया के पीछे कोई ना कोई ऊर्जा जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी कोई ऊर्जा चला रही है और इस संसार के बाकी सभी जीव भी उसी ऊर्जा से चल रही है। उस ऊर्जा को ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी खत्म किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। ये कथन तो भौतिक रूप से 100% सही है, लेकिन विज्ञान ने ना तो कभी पुनर्जन्म को माना है और ना ही कभी नकारा है। विज्ञान के पास अभी तक इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, सपना तो आप अक्सर देखते होंगे। क्या आपने कभी अपने सपनों में ऐसा कोई नया चेहरा कभी देखे हो जिसे आप अपना रियल दुनिया में पहले कभी देखे नहीं हो? जरा ठीक से सोच करके बताइएगा। दरअसल हमारा दिमाग सपना में नया चेहरा नहीं बना सकता। जो भी अजीबोगरीब चेहरे या जगह आपको अपने सपनों में दिखाई देते हैं वो आपके द्वारा जीवन में कभी न कभी देखे जा चुके होते हैं, चाहे वो आपको याद हो या ना हो। सपनों के बारे में एक अजीब बात यह है कि आपको सपने का अंत तो याद रह सकता है, लेकिन आपका सपना कहाँ से शुरू हुआ ये कभी आपको याद नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको लगता है कि वास्तव में एलियन है या नहीं? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में एलियन है और 100% है। और विज्ञान को इस बात पर तब तक भ्रम था जब तक विज्ञान ये मानता था कि सूर्य हमारे आकाश गंगा का केंद्र है, तब तक एलियन होने पर संदेह था। लेकिन जब ये पाया गया कि सूर्य मंदाकिनी के करोड़ों तारों में से एक है और मंदाकिनी के केंद्र से बहुत दूर स्थित अपना अस्तित्व बनाए हुए है, तब एलियन के ना होने जैसा कंफ्यूजन भी खत्म हो गया। हालांकि पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों पर भी इंसान जैसा बुद्धिमान जीव हो या ना हो, लेकिन जीवन तो जरूर है।
मतलब कि हम जिस सूर्य को रोज देखते हैं ना, वैसा करोड़ों सूर्य इस ब्रह्मांड पर मौजूद है और उस सूर्य के अगल बगल में करोड़ों प्लैनेट भी है। अब तो आप यही सोच रहे होंगे कि तब तो उस प्लैनेट्स पर अलग अलग किस्म के एलियन भी जरूर रहते होंगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। फैक्ट नंबर 6, हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ये तो सब जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि अगर यही ऑक्सीजन 100% हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर ये ऑक्सीजन 100% हो जाए तो ये हमारे लिए जहरीली हो जाएगी। हमारे पृथ्वी पर जो भी एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना, उसका हिसाब से ये ऑक्सीजन का मात्रा बिल्कुल सही है। जैसे हम इंसान को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही ऑक्सीजन भी एक विशेष मात्रा में हमें चाहिए होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन अगर 100% हो जाए तो ये हमारे लिए जहर बन जाएगी। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हवा में 100% ऑक्सीजन का होना पूरा हवा को ज्वलनशील बना देगा, और उसमें अगर गलती से भी कभी आग पकड़ लिया तो पूरा पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, पहले मुर्गी आई है या अंडा? ये एक बहुत ही फनी फैक्ट है, क्योंकि बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये सवाल को हम सुनते आए हैं और हर समय एक अलग अलग किस्म का आंसर भी हमें सुनने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही फनी मोमेंट का क्रिएट करता है। अगर एक शब्द में इसका आंसर दिया जाए तो इसका आंसर डेफिनेटली मुर्गी ही होगा। आइए जानते हैं इसका पीछे का विज्ञान। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र से शुरू हुई है और सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशिकाएं जीव बने थे और बाद में जीवन का विकास होते होते बहुकोशिकीय जीव बने, और ये कोई 1-2 वर्षों में संभव नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर हुई जटिल परिवर्तनों के कारण संभव हो सका। समुद्री जीवों के बाद रेंगने वाले जीव आए, जैसे कि सांप, और उसके बाद डायनासोर अस्तित्व में आए। इसी प्रकार जीवन का विकास मुर्गी जैसे जीव तक पहुंच गया। अब अंदाजा लगाया गया कि अंडा पहले बना होगा और उससे मुर्गी निकली होगी, लेकिन लंदन के सॉफील्ड और वारविक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने अपनी रिसर्च के दौरान पाया कि अंडे के खोल बनने के लिए ओविक्लाइडिन नामक प्रोटीन की जरूरत होती है, जो मुर्गी के अंडाशय में पैदा होता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अंडे से पहले मुर्गी नामक जीव का विकास हुआ था। फैक्ट नंबर 4, रात में हम जिन तारों को आसमान में देखते हैं ना और बचपन से देखते आ रहे हैं, दरअसल वो तारे उस जगह पर होते ही नहीं जहां ये हमें दिखाई देते हैं। तो अभी आप यही सोचेंगे कि जिन तारों को हम रोज देखते हैं वो वहां पर नहीं होते हैं, तो फिर कहां पर है? यही तो फैक्ट है। वास्तव में तारे उस जगह पर होते ही नहीं जहां ये हमें दिखाई देते हैं। ये तो वो आभासी प्रकाश है जो हजारों साल पहले उस तारे ने छोड़ा था और आज हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंच पाया है। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक तारा हमसे 50 प्रकाश वर्ष दूर है और 1975 में उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसमें एक जोरदार चमक पैदा हुई, और उस चमक से जो प्रकाश फैला वो 1975 में उस तारे के पास से चलना शुरू किया। तो लगभग 50 साल बाद वो प्रकाश हमें 2025 में दिखाई देगी। तो मतलब आप अभी समझ गए होंगे कि आज आप जिस तारे को देख रहे हैं वो तारा वास्तव में 50 साल पहले छोड़ा हुआ उस तारे का प्रकाश है जो हमें आज दिखाई दे रही है। फैक्ट नंबर 3, चींटियां तो आप अपने घरों में रोज देखते होंगे, मगर क्या आप इस बात पर कभी गौर किए हैं कि चींटियां हमेशा इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके एक लाइन से क्यों चलते हैं? दरअसल जब एक चींटी चलते हैं तो वो अपने पीछे एक विशेष प्रकार का स्मेल छोड़ते हुए चलती है। इसे फेरोमोन कहते हैं, जिसका फॉलो करके उसके पीछे वाले चींटियां भी चलती है और इस प्रोसेस को हर एक चींटी दोहराती है। फिर एक पंक्ति यानी कि एक रॉ का रूप धारण कर लेती है। किसी कारणवश अगर कहीं से ये स्मेल कट जाए या फिर कोई चींटी भटक जाए तो वो अपने लिए एक नया रास्ता बना लेती है, जिस कारण एक नई लाइन बन जाती है। रास्ता बनाकर आगे चलने वाली चींटी को चींटियों का लीडर माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कितने लोगों के पास मोबाइल है?
आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में जितने इंसान हैं उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बन चुका है। लेकिन अभी भी इस दुनिया में 2 अरब लोग मोबाइल के इस्तेमाल से अनजान हैं। दुनिया की 7 अरब से अधिक जनसंख्या में से लगभग 5 अरब लोगों के पास मोबाइल है। हालांकि मोबाइल रखने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 1, अगर आप गूगल चलाते चलाते थक गए हैं और कुछ फन करना चाहते हैं तो यह फैक्ट आपके लिए वाकई में फनी साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप गूगल पर गूगल ग्रेविटी लिखकर सर्च करते हो और सबसे पहली वाली लिंक पर क्लिक करके गूगल को टच करते हो तो ये टूट कर बिखर जाएगा। आप चाहे तो इसे अभी ट्राई करके देख सकते हैं। ये ट्रिक आपका मोबाइल में वर्क किया या नहीं, और साथ में इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।